हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। ये है हीरो की स्प्लेंडर लॉर्ड। सब जानते हैं इस बाइक को और आज हमारे साथ हैं दो मॉडल्स। ये है मिड वेरिएंट यानी कि कम पैसों में आता है, कम फीचर के साथ में। यह है टॉप मॉडल जो ज्यादा फीचर के साथ में ज्यादा पैसों में आता है। दोनों में क्या क्या डिफरेंस है इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूं। और आप इस शोरूम में आते हैं जिसके डिस्क्रिप्शन में आपको मैं कॉन्टेक्ट डिटेल दे दूंगा, तो यहाँ पे आपको सारी बाइक्स देखने को मिल जाएंगी और अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इन दोनों बाइक्स के अंदर ना 7,000 रुपये प्राइस डिफरेंस है, लेकिन जो फीचर का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। टॉप मॉडल में ज्यादा फीचर्स मिल जाते हैं, ज्यादा अच्छी क्वालिटी मिल जाती है, जो मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से समझाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपको HF डीलक्स दिखा देता हूँ, जिसका प्राइस ही 74,000 रुपए है। ऑन रोड ये प्राइस है विद एसेसरीज। ये बाइक आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाके छोड़ देगी। आपको लुक्स मैटर नहीं करते हैं, फीचर मैटर नहीं करते, तो आपके लिए बाइक हो सकती है जिसका एवरेज बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। यह है स्पोर्टी नेचर के साथ में 125 सीसी में जो आती है एक्सट्रीम हीरो की। इसमें डुअल सीट आती थी, यानी कि स्प्लिट सीट आती थी जो काफी ऊंची थी, बट यहाँ पे कंपनी ने इसको सिंगल सीट में भी लॉन्च किया था, लेकिन सेम प्राइस पॉइंट पे। और ये बहुत ही ज्यादा स्पोर्टी नेचर के साथ में आती है। इसमें आपको डिस्क ब्रेक ABS के साथ में मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे मीटर कंसोल भी फुल्ली डिजिटल में आता है। इसका प्राइस जो कंपनी ने रखा है 1,18,000 रुपए ऑन रोड, दिल्ली का प्राइस है। और आप अपनी सिटी का प्राइस पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जरूर से रिप्लाई कर दूंगा। और ये है इसका फ्यूल टैंक 125 सीसी में। इतना ज्यादा एग्रेसिव लुक कोई भी कंपनी आपको नहीं दे रही है। एवरेज भी इसका बहुत अच्छा है, लेकिन आप कह सकते हो जिसके पास स्प्लेंडर है उसके पास पेट्रोल सेव करने की निंजा टेक्निक है। ओवर द ईयर्स इस बाइक के अंदर बहुत ज्यादा मॉडर्न फीचर्स आए, बट इसका लुक्स आज भी वही पुराना वाला है, एस्थेटिक और ओल्ड स्कूल वाला, जो बहुत ही अच्छी चीज है। और जरूरत भी नहीं है कंपनी को ज्यादा इतना चेंजेस करने की। फ्यूल टैंक के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो कलर स्कीम है डुअल टोन में मिलती है। इस बाइक के अंदर स्टिकर्स तो आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे, डिफरेंट कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं। और ये फ्यूल कैप आज भी वही पुराना वाला ओल्ड स्कूल चला आ रहा है, इसमें कोई भी कंपनी ने चेंजेस नहीं किए हैं। E20 का सपोर्ट मिलता ही है, आप ऐप से इसे कनेक्ट कर सकते हो, जो इसका टॉप मॉडल है सिर्फ उसी को। और यहाँ पे ऑल ब्लैक रखा गया है इस बाइक को, और इसका एम्बलम जो है वो स्टिकर है, 3D में लोगो नहीं मिलेगा। और इसका भी फ्यूल कैप आप देखेंगे तो सेम ही, सारी स्प्लेंडर का जो फ्यूल कैप है वो सेम मिलेगा, सब में E20 का सपोर्ट मिलेगा और सब OBD2 सेंसर के साथ में अब आती है। और पीछे वाली सेक्शन से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे कोई भी स्टिकर नहीं है। टॉप मॉडल के अंदर यहाँ पे स्टिकर दिया हुआ है, हीरो लिखा हुआ है और यहाँ पे लोगो भी बना हुआ है। पीछे का सेक्शन थोड़ा सा ब्रॉड है, यानी कि थोड़ा सा चौड़ा है इसका टॉप मॉडल का। और लाइट के अंदर भी क्या चेंज है वो भी दिखाऊंगा। इसका प्लास्टिक भी थोड़ा हार्ड हो चुका है अब पहले से, लेकिन ये थोड़ा सा पतला शेप में बनाया गया है इसको, और इसका भी प्लास्टिक थोड़ा सा हार्ड है। लेकिन इंडिकेटर आप देखेंगे तो डिफरेंट है पूरी तरीके से। एक तो येलो कलर है, ऊपर से छोटे हैं, लेकिन टॉप मॉडल के अंदर बड़े साइज के हैं और फ्लेक्सिबल भी है। और यहाँ पे आपको येलो कलर नहीं व्हाइट कलर देखने को मिलेगा। ये एक डिफरेंस है, लेकिन बड़ा डिफरेंस नीचे है। जो कंपनी ने अब सारे ही मॉडल्स के अंदर मेटल का हटा के यहाँ पे प्लास्टिक का चैन कवर दिया है। इससे दो फायदे होंगे। एक तो आपकी बाइक का वजन कम होगा, जिससे एवरेज अच्छा निकल कर आएगा। और यहाँ पे जब बाइक की चैन लूज हो जाती है तो यहाँ पे टकराती है, बहुत ज्यादा आवाज करती है, उससे भी आप बच जाओगे। ये लीवर भी कंपनी ने एडजस्टेबल दिए हैं। ये पीछे वाला है पिलियन के लिए और आगे वाला भी एडजस्टेबल है, यानी कि अगर आपकी बाइक कभी गिरती है तो ये बैंड नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं, फोल्ड हो जाएंगे और टूटने से बच जाएंगे। तो आपका एक्स्ट्रा खर्चा जो होने वाला था वो भी बच जाएगा। अब सारी कंपनी ये चीज दे रही है, तो ये बहुत अच्छी चीज हो जाती है। अब पांचवें चेंज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे यूटिलिटी बॉक्स का साइज एक तो छोटा मिलता है और यहाँ पे ब्लैक कलर आपको मिलता है। लेकिन अगर आप इसका टॉप मॉडल लेंगे ये वाला डुअल टोन वाला, तो इसमें यूटिलिटी बॉक्स एक तो बड़ा मिलेगा और क्रोम की फिनिशिंग इसमें दी गई है। ये एक पांचवा चेंज इसके अंदर है। छठा चेंज है जो आपकी जेब पे थोड़ा सा भारी पड़ सकता है, वो इसका सीट कवर, जो कि आपको अलग से लगवाना पड़ेगा इस मॉडल के अंदर। लेकिन अगर आप इसका टॉप मॉडल लेने जाएंगे, जो कि ये खड़ा हुआ है, इसके अंदर आपको प्रीमियम स्टिचिंग वाली सीट एज ए स्टैंडर्ड मिलेगी, बाइक के साथ लगकर आएगी। कुशनिंग जिससे अच्छी हो जाती है और सीट की जो लाइफ है, जो उसके अंदर ओरिजिनल सीट है, उसकी भी लाइफ बढ़ जाती है। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप जरूर से वो लगवा लें। अब तक जो क्वालिटी हमें स्विचेस में दे रही थी कंपनी, जो सातवां बड़ा चेंज है दोनों ही बाइक्स के बीच में, इसको देखने के बाद जब आप ये बाइक पे जाते हो तो आपको लगता है क्या है ये। देखना, ये सेल्फ स्टार्ट का स्विच है और कितनी हल्की क्वालिटी इसकी लग रही है, कितने टाइम चल जाएगा ये। और यहाँ पे i3S की टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जो कि अच्छी चीज है, जिससे आपका फ्यूल सेव होता है। कहीं भी आप स्टार्ट बाइक के लिए खड़े हैं, कुछ सेकंड के बाद बाइक बंद हो जाएगी और ऑटोमेटिक अगर आप क्लच दबाते हैं तो आपकी बाइक स्टार्ट हो जाती है। ये इसका फीचर हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे हाई बीम लो बीम का स्विच है, नीचे इंडिकेटर का स्विच है, काफी हल्की क्वालिटी है, और नीचे हॉर्न का स्विच मिल जाता है। नेक्स्ट, इसके ऊपर और कोई भी स्विच नहीं है। चौथा जो टॉप मॉडल में है अपर डिपर का, वो आपको दिखाऊंगा आगे। मीटर कंसोल के अंदर आपको सारी बेसिक इंडिकेटर्स तो दिए गए हैं, बाकी सारी चीज आपको एनालॉग में मिलेगी। ये सारे आपको इंडिकेटर्स मिलेंगे जो बेसिक लाइट के साथ में आते हैं। और इधर स्पीडोमीटर मिलेगा, वो भी एनालॉग, और यहाँ पे फ्यूल गेज भी एनालॉग ही मिलेगा। कितना फ्यूल आपकी बाइक में है वो चीज यहाँ पे आपको दिखाएगा। गार्निश आपको मिलती है क्रोम फिनिशिंग की, जो पहले नहीं आती थी, काफी अच्छी लग रही है देखने में। इंडिकेटर की लाइट भी बड़ी हो चुकी है, जो पहले काफी छोटी आती थी। टाइम टू टाइम इसके अंदर भी काफी ज्यादा चेंजेस हुए हैं, ऐसा नहीं है टॉप मॉडल में ही हुए हैं। दो कीज आती है इसके अंदर, जो काफी टाइम से वही कीज चलती आ रही
रही हैं, दोनों की आपको संभाल के रखनी होती है अगर आपको इसका इंश्योरेंस क्लेम करना है तो। और 8वां बड़ा चेंज इस बाइक के अंदर, मीटर कंसोल यहाँ पे फुली डिजिटल आता है टॉप मॉडल के अंदर। आप ध्यान रखना 7,000 रुपये का सिर्फ डिफरेंस है और चीज़ें क्या क्या मिल रही हैं। फुली डिजिटल है तो इसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आ जाएगी, कॉल SMS अलर्ट आ जाएंगे, ट्रिप वगैरह एडजस्ट कर सकते हो, टाइमिंग देख सकते हो, कितना एवरेज दिया है वो देख सकते हो, साथ ही साथ इसके अंदर फ्यूल गेज भी यहाँ पे आपको दिखा देगा। इतने फीचर तो डिजिटल है और ये है जो बेसिक इंडिकेशन है यहाँ पे फ्यूल, न्यूट्रल। उसके बाद जब आप इसे ऑन करेंगे i3s की लाइट, इंजन चेक की लाइट भी यहाँ पे जलेगी। उसके बाद साइड स्टैंड की वार्निंग भी यहाँ पे आपको दिखा देगा। साइड स्टैंड की वार्निंग इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मोड का ऑप्शन है, ट्रिप वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। और एक फीचर इस बाइक के अंदर भी काफी यूजफुल है, वो है इसका USB चार्जिंग पोर्ट। और ये जो लोग डिलीवरी का काम करते हैं उनके लिए काफी यूजफुल फीचर होता है। एक चेंज और है हैंडल के ऊपर, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे सेंटर में आपको ये चीज मिल जाती है, सिल्वर कलर की कह सकते हो। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, काफ़ी सिंपल इसका हैंडल यहाँ पे रखा गया है। और ये चेंज था नंबर 9। और अब देखिए इसके स्विचेस जो कि टॉप मॉडल में कंपनी लगा के दे रही है। तारीफ भी करना बनता है अगर कंपनी ने अच्छा काम किया है तो। ये वही i3s का स्विच है जो मैंने आपको उस बाइक में दिखाया था। काफ़ी स्टडी है, नीचे सेल्फ स्टार्ट का बटन देखो कितना ज़्यादा हैवी क्वालिटी का देखने में फील भी हो रहा है। और लेफ्ट साइड में भी आप देखोगे तो वही क्वालिटी आपको फील होने वाली है। हॉर्न का स्विच, इंडिकेटर का यहाँ पे स्विचेस को आप चेक करना एक बार जरूर जब भी आप शोरूम विजिट करो। यहाँ पे हैजार्ड का ऑप्शन ऐड हो चुका है, एक्स्ट्रा ये फीचर इस बाइक के अंदर। देखो यहाँ पे आपको ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा होगा, चारों इंडिकेटर एक साथ अब जल रहे हैं, बाहर से करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये हाई बीम लो बीम उसके अंदर भी आता है, लेकिन यहाँ पे स्विच की क्वालिटी अच्छी है। और इसके अंदर अपर डिपर भी एक एक्स्ट्रा स्विच है जो वहाँ पे नहीं है। और हैजार्ड भी उस बाइक के अंदर नहीं है। तो नंबर 10 और नंबर 11 दो चेंज यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाते हैं। इस बाइक की रियर प्रोफाइल में एक चेंज था, वो रह गया था, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि काफी अच्छा लगता है देखने में। अब पर्सनली मुझे इसमें H शेप में ही ये लाइट देखने को मिलती है जो काफी अच्छा ग्लो करती है। लाइट के ऊपर ही हीरो भी लिखा हुआ मिल जाता है। ये बाइक अभी स्टार्ट नहीं थी और उसकी लाइट भी जल रही थी सिर्फ चाबी ऑन करने पे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। मैं इसकी चाबी ऑन करूंगा और इसकी लाइट नहीं जलेगी, ब्रेक प्रेस करूंगा तब भी नहीं जलेगी जब तक स्टार्ट नहीं करूंगा। सिंपल लाइट है, यहाँ पे स्क्रू तक विजिबल हो रहे हैं। तो क्वालिटी आप कंपेयर कर सकते हो टॉप और मिड में कितना फर्क है। प्राइस में सिर्फ 7,000 का फर्क है। वो 7,000 भी काफी लोगों पे ज्यादा पड़ते हैं, मैं जानता हूँ, जिसके पास नहीं होते हैं। बट यहाँ पे अगर आपके पास पैसे हैं तो आप टॉप मॉडल की तरफ ही जाना मैं रिकमेंड करूंगा। एग्जॉस्ट के अंदर जब से ऑक्सीजन सेंसर आया है, अभी रिसेंटली ये चेंज हुआ है, अब सबके अंदर साइलेंसर जो है इसका सेम आएगा। पहले डिफरेंट आता था, अभी यहाँ पे कंपनी ने सब में सेम साइलेंसर लगा के देना शुरू किया है। ये बाइक ऑल ब्लैक है बट सिल्वर कलर का यहाँ पे साइलेंसर दिया गया है। इसका ब्रेक लीवर है ये रियर वाला, इसके अंदर भी प्रोटेक्शन दी गई है और यहाँ पे भी आपको सेम प्रोटेक्शन दी गई है इसके टॉप मॉडल के अंदर भी। ये एक सेफ्टी का फीचर कंपनी ने दिया है। एडजस्टेबल लीवर है यहाँ पे भी, आगे और पीछे वाले दोनों सेम। किक स्टार्ट और सेल्फ स्टार्ट दोनों इस बाइक के अंदर मिल जाती है। अब इसका इंजन का कलर आप देखेंगे तो डिफरेंट है थोड़ा सा, और उसका इंजन का कलर थोड़ा सा डिफरेंट, उसका ब्लैक है। और सबसे बड़ा अपडेट था OBD2 सेंसर कहाँ है, तो ये है वो OBD2 सेंसर जो कि कैटालिटिक कन्वर्टर के बाहर जो धुआं निकलेगा वो उसको सेंस करके उसकी रिपोर्ट देगा। ये गवर्नमेंट चाहती थी तो गवर्नमेंट ने सब में कंपलसरी कर दिया है। ये है इसका नाम स्प्लेंडर प्लस एक्सट्रैक 2.0। इतना लंबा नाम देके क्यों कंफ्यूज करना है। 3 मॉडल निकालो, सारे फीचर उसमें डिवाइड कर दो, प्राइस रख दो, हो गया, सिंपल है। ये है रियर वाले सस्पेंशन, 5 स्टेप एडजस्टेबल है, तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो जितने आपको स्टेप रखने हैं या कितने सॉफ्ट करने हैं। टायर साइज भी 80 और 100 सेक्शन का दिया गया है। 18 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, ट्यूबलेस टायर्स दिए गए हैं। ब्रेकिंग के अंदर आगे भी और पीछे भी आपको ड्रम ब्रेक मिलते हैं। डिस्क ब्रेक नहीं है, आने वाले टाइम में बहुत जल्दी सब में स्टैंडर्ड डिस्क ब्रेक और ABS आपको देखने को मिलने वाला है। कॉम्बी ब्रेकिंग यहाँ पे सिस्टम है, दोनों ब्रेक एक साथ अप्लाई होते हैं, तो वो चीज यहाँ पे आपको मिल जाती है। फ्रंट टायर साइज भी सेम है जैसे कि पीछे वाला है। ट्यूबलेस टायर यहाँ भी है। ये रिफ्लेक्टर दिया गया मडगार्ड के ऊपर, फाइबर का मडगार्ड है। लेग गार्ड आपको एज ए स्टैंडर्ड मिलेगा यहाँ पे अगर आप आते हो बाइक लेते हैं तो। बाकी अदर शोरूम्स में वो आपको एसेसरीज में अलग से लगवाना पड़ता है। फ्यूल टैंक कितना लीटर का है, तो 9.8 लीटर का फ्यूल टैंक है। इसका भी सेम टायर साइज है, सेम डिस्क ब्रेक है, आपको सेम एवरेज निकाल के देती है बाइक और सेम वजन मिलता है जो कि 112 kg का आता है। और इस बाइक का इंजन कितने सीसी का आता है, 100 सीसी का, 97.2 सीसी का एयर कूल्ड इंजन आता है जिसकी पावर भी 8 PS की और टॉर्क भी 8 न्यूटन मीटर का। 100 की स्पीड अचीव कर लेती है बाइक। 4 गियर इसके अंदर आते हैं और 70-80 से ऊपर जाओगे तो वाइब्रेशन आपको अच्छे खासे फील होंगे। साइड स्टैंड मिलता है, डबल स्टैंड भी मिलता है, लेकिन साइड स्टैंड के अंदर यहाँ पे एक सेंसर मिलता है जो मीटर के अंदर शो कराता है कि आपका स्टैंड लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। काफी लोग भूल भी जाते हैं। इस बाइक के अंदर आपको 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है और ये है इसका साइड गार्ड और लेडीज फुटरेस्ट जो लग के मिलेगा आपको एज अ स्टैंडर्ड। ये भी एसेसरीज के अंदर नहीं आता है। अच्छी बात यह है कि इस बाइक का जो प्राइस है 95,000 रुपीज है ऑन रोड। ये दिल्ली का प्राइस मैं बता रहा हूँ, अपनी सिटी का आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, मैं जरूर से बताऊंगा। जो मिड वेरिएंट है ये ब्लैक वाला, इसके अंदर हाइड्रोजन बेस्ड लाइट मिलती है। चाबी ऑन करूंगा जलेगी नहीं, जब तक स्टार्ट नहीं करूंगा जब जलेगी। चाबी ऑन करने पे जलनी चाहिए थी ये लाइट, पीछे वाली भी जलनी चाहिए थी। मीटर कंसोल के अंदर लाइट्स आ चुकी हैं। ये फीचर भी इसके अंदर नहीं है जैसे कि टॉप मॉडल के अंदर वो आता है। लाइट जैसी आप ऑन करोगे पैक लाइट भी जल जाएगी और यहाँ पे LED DRLs भी ऑन हो जाएंगी। ऑन करके दिखा देता हूँ, चाबी ऑन करी और ये DRLs दोनों की दोनों ऑन हो चुकी हैं।
हाई बीम लो बीम नहीं जला है, वो भी स्टार्ट करने पे ही जलेगा। ये दोनों DRL जो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, और ये इंडिकेटर भी आप देखोगे काफ़ी अच्छे ग्लो के साथ में जल रहा है। इस बाइक को स्टार्ट करते हैं और इसकी हाई बीम लो बीम चेक करते हैं और साउंड भी इसका चेक करते हैं कैसा साउंड अब आपको निकल के दे रही है ऑक्सीजन सेंसर लगने के बाद में। ये स्टार्ट हो चुकी है। अब इसका हाई बीम लो बीम हम टेस्ट करते हैं। ये इसकी लाइट्स है और काफ़ी अच्छा थ्रो है, नाइट में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है अगर आपके रोड्स वगैरह पे जहाँ आप यूज़ करोगे लाइट्स वगैरह नहीं है तो। साउंड सुन लेते हैं इस बाइक का कैसा है। इस टॉप मॉडल का प्राइस है 1,02,000 रुपये ऑन रोड, ये दिल्ली का प्राइस है। और मिड वेरिएंट का प्राइस 95,000 रुपये है विद ऑल एसेसरीज। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।